खत पूना से आया होगा शायद। क्या हुआ? तुम्हारे भैया और भाभी खैरियत से तो हैं? अपॉइंटमेंट लेटर है चाचा, इसे पुलिस की नौकरी मिल गई है। अच्छा 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 अच्छा, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। मैं ये नौकरी नहीं करूंगा। जिस वर्दी पर जुल्म और नाइंसाफी के धब्बे लगे हो, मुझे नहीं चाहिए ऐसी वर्दी। चाहिए बेटा, हमें और तुम्हें कानून की वो वर्दी चाहिए। आज बल्कि अभी हम लोगों ने जुल्म के खिलाफ ऐलान जंग किया है। ऐसे वक्त में मिली हुई तुम्हें कानून की ये वर्दी हमारे लिए किसी हथियार से कम नहीं है किशन, इसलिए तुम्हें ये वर्दी कबूल करनी होगी। क्या गलत पाठ पढ़ा रहे हो मिर्जा? अपनी खुदगर्जी और लालच की बंदूक इन नौजवानों के कंधों पर रखकर चला रहे हो। कानून के हाथों में कायदे के हथियार देकर इन्हें आत्महत्या पर विवश कर देना चाहते हो तुम। और तुमने तो कानून की लक्ष्मण रेखा के बाहर जाने का परिणाम भी भुगता है। फिर भी शाबाश किशन, शाबाश। इतने सालों में तुमने मुझसे यही सीखा, कानून का अनादर करना, उसे अपने पांव तले रौंदना, कानून तोड़ना। कानून तोड़ना अगर जुर्म है सिन्हा साहब, तो ये जुर्म आपने भी किया है। आजादी के जंग के दौरान आपने कानून नहीं तोड़ा था। तब की बात और थी, तब देश दुश्मनों के हाथों में था। आज भी देश दुश्मनों के ही हाथ में है, समाज के दुश्मनों के हाथ में। जो आजादी आपने हासिल की थी वो कालिका और रंगनाथन जैसे लोगों की मुट्ठी में कैद है। आज भी हम रिश्वतखोरों और कालाबाजारियों के गुलाम हैं। गुलामी की इस बंजर जमीन का सीना तोड़कर हमको आजादी का सच्चा बीज बोना पड़ेगा, और वो काम ये नौजवान करेंगे। आजादी की फसल पाने के लिए जमीन को अपने खून से सींचा जाता है मिर्जा, अपने, दूसरे के खून से नहीं। जो बीज तुम इन नौजवानों के सीने में बो रहे हो, वो बीज अराजकता और अविश्वास का है, और इसका फल विनाश होगा मिर्जा, सिर्फ विनाश। उल्लू का पट्टा। अयो देशमुख जी, ये क्या करता है जी? गड़बड़ गड़बड़। कहा रे देशमुखवा, बौरा गए हो का? है? उसने कहा तुम्हारे लंगोट में मिर्चा का पुड़िया रख दिया जो लालम लाल हो रहे हो। ये गीदड़ की औलाद साला उन हरामियों की मार खाकर आ गया। अबे जब तेरे हाथों में दम ही नहीं रहा तो मेहंदी लगा के बैठ जाता। कुत्ते का पिल्ला साला। कुत्ते का पिल्ला तो तू है देशमुख, जिसने हड्डी डाली उसी के पीछे तुम हिलाता है। तू अपुन के ऊपर भौंकता है। अबे मिर्जा के आदमियों से मार खा के दुम दबा के तू आया या मैं? चुप। सारा वैसा चिचिया रहा है जैसा सौतन है एक दूसरे का। कालिका साहब फट अप। दो छोकरा लोग से तुम साला मार खा के आ गया। बैड, वेरी बैड। वो टाइम अपन नशे में था साहब। बुड़बक पिता ही ऐसा है जैसे ऊंट 40 दिन का कोटा गटागट उतारता है। अरे एक दिन दिखाएगा कि कुत्ता मुद गया तुमरे पर और तुम्हें कोई होशे नहीं है। और मिर्जा ससुर ऐसा गर्दन टेढ़ करके चलेगा जैसे लाल किला फतेह कर लिया हो। इकरा तो बहन। आप क्यों फिक्र कर रहे हैं साहब? बालू इधर ही खड़े खड़े उस मिर्जा की गर्दन तोड़वा देगा। बेवकूफी के कमजोर फौलादो, तुम लोगों ने शेरों को मारने के लिए कुत्ते भेजे थे, वो भी घटिया नस्ल के खुजली वाले कुत्ते। अरे इस कालिया को, कालू भालू को भेजा होता तो चीरने फाड़ने मजा भी आता। अरे ए पुटे। रंगनाथन, हम लोग अगर चाहें ना तो ये सारी गोलियां इस वक्त तेरे हलक में उतार सकते हैं, मगर हम लोग हमला करने नहीं आए बल्कि ऐलान जंग करने आए हैं। तेरी और मेरी जंग आज से शुरू हो चुकी है, इसलिए आज के बाद कोई कदम उठाना तो याद रखना कि मौत तेरे सर पे खड़ी और तबाही तेरे कदमों तले।
याद रखना। रंगनाथन साहब, वो हरामजादा हमारे घर में आके हमको धमकी दे गया और साथ में आपकी पिस्तौल भी ले गया। वो लेके नहीं गया जी, हम दिया उसको, हम दिया। हमारा लाइसेंस पिस्तौल उसके पास में मिलेगा तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा ना जी। अरे उस्ताद उठो, अरे उठो भाई, अरे अबे उठो। क्या आ गया सुबह सुबह तंग करने। और ये छोटू की चाय पियो, गर्मा गर्म फटाफट। क्या उस्ताद, रात को कोई लफड़ा कर दिया क्या? छोटू जरा देख तो सही, पुलिस इधर आ रही क्या? हाँ, अभी देखता हूँ। डीडी खड़ा हो। मुझे इस सॉमिल की तलाशी लेनी है। आपके पास तलाशी का वारंट है? मैं जानता था तू यही पूछेगा। ये देख। गुड, ठीक है, आप तलाशी ले सकते हैं। साहब, छोटू की गरम चाय पियोगे? फटाफट। चल फट। हवलदार, तुम सारे सॉमिल की तलाशी लो, मैं इसे तलाश करता हूं। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। लीजिए, फटाफट पीजिए छोटू की चाय। अरे छोटू की चाय इतनी मीठी होती है, इतनी मीठी होती है कि आप अपनी सारी उलझने भूल जाएंगी। अरे मालूम नहीं मालूम? अरे देश की तरक्की की शुरुआत भी छोटू की चाय के बाद ही शुरू होती है, और देश के सारे लफड़े भी छोटू की चाय के बाद ही शुरू होते हैं। लफड़ा? हाँ लफड़ा। देखो ना, अभी उधर आराम मशीन पर मैं चाय देने गया था तो वहाँ भी लफड़ा शुरू हो गया। अरे वहाँ तो पुलिस ने दाल मार दी। रुको, अभी मैं बताता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। ये देखो, अरे मोटू, ये हवलदार, ये देखा, वो मिर्जा चाचा से रोज फोगट में लकड़ी बाग के ले जाता है। ये कैसे नाच रहा है, इधर उधर नाच रहा है। ये पतलू, देखो पतलू, पान वाले की दुकान पर साला फोगट में पान खाता है। यही लोग देश की करप्शन बढ़ाते हैं। हाँ, भाई लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं, गरीब लोगों को सॉरी मैडम, मैं आपको चाय देना तो भूल ही गया। मैंने पी ली चाय। हाँ, थैंक यू। देखो मैडम, मैंने आपको चाय पिला दी, अभी आपको भी जो लफड़ा करना हो वो कर डालो फटाफट। कालिका जी और रंगनाथन जी को आप अच्छी तरह जानती हैं। आज हमारे बीच चीफ गेस्ट बनकर आए हैं यही दो महान समाज सेवक, श्री रंगनाथन जी और श्री कालिका जी। भाइयों और बिमला जी की बहनों, आपने हमको जो सम्मान इज्जत दिया है उसका हम तनिक भी हकदार नहीं। बहुत करप्शन है, बहुतों करप्शन है। इस करप्शन की वजह से हम किसी भी स्त्री का खुल्लम खुल्ला उद्धार नहीं किया हूं। जब मौका मिला तब अकेले चुपके से उनका कल्याण कर दिया। कहा है कि विरोधी पार्टी के रिएक्शन में करप्शन आ जाता है नो, इसलिए हम इस दिखावे की समाज सेवा से 3 बत्ता दूर रहता हूं।
खुल्लम खुल्ला तो ये रंगनाथन जी करते हैं। सम्मान के अधिकारी तो हुए हैं रंगनाथन जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लीजिए, हाँकिए हाँ? हाँकिए। आप लोग मेरे को इधर बुलाया, उसका बहुत धन्यवाद। हम लेडीज लोग का वास्ते कुछ करता, काय को उनको देख के मेरे दिल को कुछ कुछ होता। लेडीज लोग को इसलिए आगे लाने को देखता, बट इधर लोग अच्छा काम नहीं देख सकता। हमारा लेडीज का वास्ते प्रेम देख के जलता। कुछ दिन पहले अभी ऐसा ही जलने वाला लोग हमको ब्लेम किया, झूठा ब्लेम किया, हम लड़की को रेप किया। हम उसको कोर्ट लेके गया, मुंह काला किया, काला। कालिका जी, रंगनाथन जी, डोंट मूव। क्या चाहती हो तुम? मेरे पीछे पुलिस लगी है। तो तो क्या, गाड़ी चलाओ।